नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल हस्तरेखा ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारी चर्चा चल रही है आज मस्तिष्क रेखा पर। अगर मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो क्या प्रभाव देगी, मस्तिष्क रेखा पर कुछ खराब चिन्ह हो तो क्या प्रभाव देगी। हम बात करते हैं सबसे पहले मस्तिष्क रेखा का उद्गम, यानी मस्तिष्क रेखा कहाँ से आ रही है। पूरे जो हमारे एनवायरनमेंट में है एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी इस अंगुली के माध्यम से सबसे पहले वो यहाँ पर आती है, इसके बाद वो जीवन में, मस्तिष्क में, हृदय में जाती है। तो मस्तिष्क रेखा का उद्गम हमने बताया कल आपको कि गुरु से हो सकता है, शनि से हो सकता है, यहाँ से मंगल से भी हो सकता है। अब सूर्य से नहीं होगा, सूर्य प्रभावित करेगा, क्योंकि यहाँ मस्तिष्क रेखा का उद्गम सूर्य से नहीं हो सकता। सूर्य से कोई लाइन जा रही है वह मस्तिष्क रेखा को प्रभावित कर सकती है। तो हम बात करेंगे आज गुरु से। अगर गुरु की अंगुली यानी ये तर्जनी अंगुली से आपकी मस्तिष्क रेखा उदित हो रही है, अब इसमें हाथ की बनावट बहुत ज़्यादा असर डालती है। अगर आपके हाथ की बनावट लंबी है, यानी हाथ लंबा है, अंगुलियां नुकीली हैं, मस्तिष्क रेखा गुरु से आ रही है, यहाँ से सीधी नीचे को जाएगी, तो वो हाथ बहुत ही उत्तम कहलाएगा, बहुत बड़े अधिकारी का कहलाएगा। लेकिन अगर आपकी मस्तिष्क रेखा अंगुलियां नुकीली हैं और मस्तिष्क रेखा गुरु पे से आकर के सीधी हो गई है, वह आपके मैरिज लाइफ को ख़राब कर देगा। अब इसमें मैरिज लाइफ देख लेना, प्रभाव रेखा, शुक्र क्षेत्र, सारी चीज़ें देखनी जरूरी होती हैं। तो जब मस्तिष्क रेखा, ये हम मस्तिष्क रेखा है, गुरु के क्षेत्र से उदित हो रही है, तो वह व्यक्ति में अहम देती है। नेतृत्व का जो बहुत ज़्यादा होता है, एम्बिशियस, वो देती है। लीडरशिप, आगे बढ़ने की प्रवृत्ति। लेकिन लीडरशिप के लिए हम गुरु देखेंगे, बुध देखेंगे और मंगल की स्थिति जरूर देखेंगे। अगर मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, अंगुली लंबी है, बुध की अंगुली भी इस पर्व से लंबी जा रही है और मंगल क्षेत्र अच्छा पुष्ट हुआ है, बलवान है, तो व्यक्ति बहुत बड़ा राजनेता बनता है। लेकिन इस अंगुली पर चक्र है तो वो कई बार क्या होता है, अपनी ईमानदारी के कारण पद भी छोड़ देता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, वह नेता, बहुत बड़े नेता होते हुए भी उनने अपनी सात्विकता नहीं त्यागी थी। तो यहाँ पर वो मस्तिष्क रेखा हमारे को आगे बढ़ने का जज्बा देती है, आगे बढ़ने का जुनून देती है, एम्बिशियस हमको आगे बढ़ने के लिए देती है। लेकिन अगर मस्तिष्क रेखा यहाँ लंबी, यहाँ गुरु से उदित हो रही है, तर्जनी अंगुली लंबी है, कनिष्का अंगुली छोटी है और यहाँ पर जीवन रेखा कहीं खंडित है, प्रभाव रेखा को जरूर देखें, विवाह रेखा को जरूर देखें, तो ऐसी स्थिति में लड़का हो या लड़की, उनका मैरिज लाइफ खराब हो जाता है। किस कारण से? कि वो अपना अधिकार बढ़ाना चाहते हैं। अब कोई लड़की है, ससुराल गई और वहाँ जाके तुरंत उसने कहा सब मैंने जैसा कहा वैसा करो, यह पॉसिबल नहीं होगा। इस स्थिति में या तो वो बीमार हो जाएगी, यानी उसका दम घुटने लगेगा, और या फिर उसकी स्थिति तलाक किया जाएगी। तो गुरु पे अच्छी होते हुए भी वह खराब प्रभाव दे देगी जीवन रेखा को और विवाह रेखा को देखकर। अगर मस्तिष्क रेखा आपकी जीवन रेखा से हल्की सी अलग हुई भी है, गुरु पे उदित हो रही है लेकिन जीवन रेखा से, हम इस तरह आपको दिखाते हैं यहाँ पर डायग्राम, कि जैसे मान लीजिए यह आपकी जीवन रेखा है। अब मस्तिष्क रेखा यहाँ से अगर उदित हो रही है तो इनमें अगर कम फासला है, यानी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में अगर फासला कम है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सफल होगा। गुरु की अंगुली अच्छी है, वह इसलिए सफल होगा क्योंकि वह जो डिसीजन लेगा अपने पूरे होशो हवास में लेगा, क्विक डिसीजन लेगा, उसके डिसीजन में लेट नहीं होगा। यहाँ पर वह बहुत अच्छा लीडर बन सकता है, सेनापति बन सकता है, कभी कभी आपातकालीन स्थिति में भी वो बहुत समझदारी से काम करता है। जब आपने देखा होगा कई बार पायलट जो होते हैं अपनी सूझबूझ से प्लेन को बचा लेते हैं। मस्तिष्क रेखा, इन लोगों में उतावलापन नहीं होता, गंभीरता होती है, लेकिन ये अपनी मनमानी करते हैं। मनमानी का मतलब इनको अपने डिसीजन पर पूरा विश्वास होता है। दूसरी कंडीशन और है,
अगर यह फासला, जैसे ये आपकी जीवन रेखा चली, यह फासला इतना गैप लिए हुए हो, इसका मतलब इस अंगुली की मोटाई इस अंगुली के बराबर अगर यहाँ पर चौड़ा गैप हो तो वह व्यक्ति असफल हो जाता है। यह देखना बहुत ज़रूरी है। एक छोटे से फासले को मेजर करना ज़रूरी है। मस्तिष्क रेखा में जो फासला है वह कम है या ज़्यादा है। अब यह फासला है, तर्जनी अंगुली इस अंगुली के मुताबिक हिसाब से छोटी हो रही है। अब ऐसी स्थिति में होगा क्या, उसका तलाक हो जाएगा। 1, 2, 3 हमने बहुत केस ऐसे देखे हैं। अगर अंगुली, अनामिका अंगुली लंबी है, तर्जनी अंगुली छोटी है, यहाँ फासला अधिक है, इंसान मनमानी करना चाह रहा है, परिस्थिति उसको नौकर बनाने के लिए कह रही है, यानी आप दब कर के काम करो। अगर परिवार के अंदर आदमी है वो अपनी औरत का कहना नहीं मानेगा, औरत है अपनी आदमी का कहना नहीं मानेगी, उस स्थिति में तलाक हो जाएगा या फिर उन दोनों के बीच विवाह विच्छेद अलगाव रहेगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है हमेशा ही मामला तलाक में पहुँचे, यहाँ देखने और भी ज़रूरी है। लेकिन कई बार आपने देखा है पति पत्नी बहुत सालों से अलगाव रहते हैं, वो एक अपनी खिचड़ी बना रहा है, तो यहाँ पर वो फासला देखना हमारा ज़रूरी है। ये सब कब होता है, जब मस्तिष्क रेखा इस तरह से गुरु पर्वत से आ रही हो, क्योंकि गुरु पर्वत बोलता है अहम, हम इसको अहम नहीं बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे महत्वाकांक्षा, एम्बिशियस, नेतृत्व करने की। तो यहाँ पर वो असफल भी हो सकता है। अच्छी कंडीशन है। यहाँ पर अगर मान लीजिए फासला अधिक है, यह अंगुली छोटी है, इस अंगुली पर ये लंबी है, यहाँ पर चक्र नहीं है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में इंसान बहुत बड़ा सटोरिया होगा और उसको हर बार लॉस होगा और वो स्थिति उसको बहुत बुरी तरह कर्जे में डाल देगी। कारण, इस अंगुली पर जब ये अंगुली लंबी होती है इस अंगुली से, तो इंसान रिस्क लेता है, वो ऐसे काम करता है जो जोखिम वाले होते हैं। और जोखिम वाले हाथ में अगर यहाँ फासला ज़्यादा है, 100% उसको विश्वास रहता है मैंने जो डिसीजन लिया, यानी मैंने जो शेयर मार्केट में गया, सट्टे में गया, मैंने जो डिसीजन लिया वो 100% सही है, लेकिन ये उसका उतावलापन होता है। सिर्फ उस उतावलेपन में वो डिसीजन लेता है और वहाँ उसको हानि हो जाती है। कब, जब यह अंगुली लंबी है और इसमें चक्र नहीं है। अगर इसमें चक्र है तो उसको 2 बार फ़ायदा होगा। क्यों, एक कंडीशन पूरी हो रही है, लंबी अंगुली है, छोटी अंगुली है, चक्र है, लेकिन उतावलेपन में फिर भी उसको हानि होगी। इसका मतलब है 2 बार लाभ लेके तीसरी बार वो समेट लेगा। तो आज हमने बताया जी ये मस्तिष्क रेखा के अलग अलग रूप आपको किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा नेता बना सकते हैं, एक बहुत अच्छा ईमानदार नेता बना सकते हैं, एक असफल व्यापारी बना सकते हैं, असफल सटोरिया बना सकते हैं, विवाह विच्छेद भी कर सकते हैं और वैवाहिक जीवन को उत्तम भी बना सकता है। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया प्रोग्राम आपको, आप इसको आगे बढ़ाएं, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए अलग अलग तरीके की मस्तिष्क रेखा के बारे में भी डीप नॉलेज आपको दे सकें। हमारी पुस्तक हस्तरेखा महासागर, इसमें हमने पूरी लाइनों का इतना ही डीप वर्णन किया है। प्रश्नोत्तरी है कि कम से कम आपको 600 प्रश्न देखने को मिलेंगे और 25 ऐसे उदाहरण हैं जिसको हमने कुंडली और हाथ के माध्यम से सेम टाइम पर सेम लक्षण बता करके समझाने का प्रयास किया है। अगर आपको यह बुक चाहिए तो आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। मार्केट में यह बुक ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, हम आपको कोरियर द्वारा भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मस्तिष्क रेखा पर ही हम बात करेंगे, शनि के नीचे। तब तक के लिए नमस्कार।